यह वीडियो पिछले वीडियो की कंटिन्यूएशन है। तो जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है उनके लिए हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग रिकॉल करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को। अच्छा, मैथ्स में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को क्यों लाते हैं? याद रखिएगा, मैथ्स में जब भी हमें पेयर ऑफ एलिमेंट्स की नेसेसिटी होती है तो उस केस में हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को फाइंड आउट करना होता है। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखते हैं ए क्रॉस बी विच इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सच पेयर्स, जिसमें से x फर्स्ट सेट ए से आएगा, y दूसरे सेट बी से आएगा। तो ध्यान से देखिए, पेयर हमारा क्या हुआ? पेयर हुआ हमारा x, y। तो इस पेयर का पहला एलिमेंट हुआ x और दूसरा एलिमेंट हुआ y। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या हुई? ऑब्जर्वेशन हुआ कि जो पेयर का पहला एलिमेंट है x वो पहले सेट a से आ रहा है a क्रॉस b में, और पेयर का दूसरा एलिमेंट y जो दूसरे सेट b से आ रहा है a क्रॉस b में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इसको समझने के लिए हम पहले केस को कंसीडर करते हैं। अच्छा, ए एक सेट है जो दो एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है 1 एंड 2। बी दूसरा सेट है जो दो एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, वो है 3 एंड 4। अब हम ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे कि ए के सारे एलिमेंट्स के लिए हम बी के सारे एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे। तो ए का पहला एलिमेंट है 1, तो 1 के लिए बी के सारे एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे हम लोग। तो 1 के लिए यदि हम 3 लेंगे तो पहला पेयर होगा 1 3। 1 के लिए यदि हम 4 को लेंगे तो दूसरा पेयर होगा 1 4। उसी तरीके से 2 के लिए यदि हम 3 को लेंगे तो थर्ड पेयर होगा 2 3। 2 के लिए यदि हम 4 को लेंगे तो फोर्थ पेयर होगा 2 4। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या होता है कि ये जितनी भी पेयर्स मिले इसको आप कलेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हमने कलेक्शन पे लिख दिया जो जो पेयर्स मिला है। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, पहला पेयर क्या है? 1 3। अब 1 3 को ऑब्जर्व करते हैं। 1 3 का पहला एलिमेंट है 1। अब ध्यान से देखिए, ये 1 फर्स्ट सेट यानी ए से आया। दूसरा एलिमेंट क्या है? 3, जो देखिए ध्यान से दूसरे सेट यानी बी से आया। ठीक है, अच्छा यदि हम दूसरे पेयर को लेंगे, दूसरा पेयर क्या है? 1 4। ध्यान से देखिए, पहला एलिमेंट क्या है इसका? 1, तो 1 देखिए पहले सेट यानी ए से आया। दूसरा एलिमेंट क्या है? 4, जो दूसरे सेट बी से आया। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम 2 3 को कंसीडर करेंगे तो देखेंगे 2 फर्स्ट सेट यानी ए से आया, 3 सेकेंड एलिमेंट जो सेकेंड सेट बी से आया। 2 4 को यदि हम कंसीडर करेंगे तो देखेंगे 2 जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से आया, 4 जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेकेंड सेट से आया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी में जितने भी पेयर्स आएंगे, पेयर्स का पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट यानी ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेकेंड सेट यानी बी से आएगा। बोल सकते हैं तो? अच्छा ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स आए। ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी में टोटल 4 पेयर्स आए। 1 3 एक पेयर, 1 4 सेकेंड पेयर, 2 3 थर्ड पेयर, 2 4 फोर्थ पेयर। अच्छा, अब ये 4 आया कैसे? ध्यान से रिकॉल कीजिएगा, ए सेट में 2 एलिमेंट्स थे, बी सेट में भी 2 एलिमेंट्स थे। यदि आप इनको इंटू कर दें तो आपको 4 मिलेगा तो? अच्छा ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट एक केस को कंसीडर करते हैं जिसमें एक सेट ए है जो 3 एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है 1 2 एंड 3, एंड सेट बी वो 4 एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है ए बी सी एंड डी। अब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से निकालेंगे। तो 1 के लिए यदि हम ए को कंसीडर करेंगे तो पेयर होगा 1 ए, 1 के लिए बी को कंसीडर करेंगे तो पेयर होगा 1 बी,
1 के लिए C को कंसीडर करेंगे तो पेयर होगा 1C, 1 के लिए D को कंसीडर करेंगे तो पेयर होगा 1D। फिर सिमिलरली 2 के लिए करेंगे, 2 के लिए यदि A को कंसीडर करेंगे तो पेयर होगा 2A, B को कंसीडर करेंगे तो पेयर होगा 2B, C को कंसीडर करेंगे तो पेयर होगा 2C, D को कंसीडर करेंगे तो पेयर होगा 2D। फिर 3 के लिए करेंगे, 3 के लिए A को कंसीडर करेंगे तो पेयर होगा 3A, B को कंसीडर करेंगे तो पेयर होगा 3B, C को कंसीडर करेंगे तो पेयर होगा 3C, D को कंसीडर करेंगे तो पेयर होगा 3D। अब कलेक्शन में क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। A क्रॉस B मतलब क्या लिखेंगे, जितने भी पेयर्स आए उन सबको कलेक्शन पे लिख देंगे। तो ध्यान से देखिए, हमें मिल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, जितने भी पेयर्स आए थे हमने सबको कलेक्ट करके एक जगह पे लिख दिया। तो ये क्या है, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। अब ध्यान से देखिए, पहला पेयर क्या है, पहला पेयर है 1A। अब ध्यान से देखिए, पेयर का पहला एलिमेंट है 1, अब वो देखिए पहले सेट A से आया। दूसरा एलिमेंट है A, वो देखिए दूसरे सेट B से आया। अच्छा, दूसरा पेयर क्या है 1B। ध्यान से देखिए, पहला एलिमेंट है 1 जो कि पहले सेट A से आया। देखिए दूसरा एलिमेंट क्या है B, स्मॉल b, जो देखिए दूसरे सेट कैपिटल B से आया। अब आप ध्यान से देख लीजिए, किसी भी पेयर को आप चूज कर लीजिए, उस पेयर का पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट यानी A से आएगा, दूसरा एलिमेंट आपका आएगा दूसरे सेट यानी B से। क्लियर है? तो इसका मतलब है A क्रॉस B के आप किसी भी पेयर को चूज कर लो, उसका पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट यानी A से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट यानी B से आएगा। क्लियर? बढ़िया। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, A क्रॉस B में टोटल कितने पेयर्स प्रेजेंट हैं, काउंट कीजिए। देखिए 12 आ रहे हैं ना। अच्छा, अब ये 12 आया कैसे, रिकॉल कीजिए। A सेट में कितने एलिमेंट्स थे, A सेट में एलिमेंट्स थे 3 और B सेट में कितने एलिमेंट्स थे 4। यदि आप इसको इंटू कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 12। ठीक है, तो हमें देखिए मिल गया A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं। अच्छा, तो अब हम क्या, हम दो केसेस कंसीडर कर चुके हैं, तो क्या जनरली अब हम बोल सकते हैं कि n ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू n ऑफ A इंटू n ऑफ B। n मतलब होता है कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। n ऑफ A मतलब क्या, A सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। n ऑफ B मतलब क्या, कि B सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। n ऑफ A क्रॉस B मतलब क्या, कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं। तो ध्यान से याद रखिएगा कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होते हैं, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे कि A में जितने एलिमेंट्स हैं और B में जितने एलिमेंट्स हैं दोनों को इनटू कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब ध्यान से सोचिए कि A सेट में यदि P नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, B सेट में यदि Q नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे। अभी जस्ट हमने एक ऑब्जर्वेशन किया है, कितने एलिमेंट्स होंगे, दोनों को इंटू कर दीजिए, P इंटू Q। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग सेट वाले चैप्टर में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि एक सेट में यदि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो उस सेट के टोटल कितने सबसेट्स होते हैं, टोटल सबसेट्स होते हैं 2 टू दी पावर n। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, रिलेशन फ्रॉम A टू B, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, थोड़ा रिकॉल कीजिए। तो कैसे डिफाइन करते हैं कि A क्रॉस B का आप कोई भी, A क्रॉस B का आप कोई भी सबसेट ले लीजिए, वो क्या होगा, वो एक रिलेशन होगा फ्रॉम A टू B। ठीक, तो अच्छा, अभी हमने जो केस कंसीडर किया है बिगिनिंग में, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, P इंटू Q। ध्यान से देखिएगा, A क्रॉस B में एलिमेंट्स कितने हैं, P इंटू Q। तो A क्रॉस B के टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे, कितने बनेंगे, 2 टू दी पावर P इंटू Q। क्योंकि एक सेट में यदि n एलिमेंट्स होता है तो उसके टोटल कितने सबसेट्स बनते हैं, 2 टू दी पावर n। तो एक सेट में यदि P इंटू Q नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा तो उसके टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 टू दी पावर P इंटू Q। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से देखिए, A क्रॉस B के टोटल कितने सबसेट्स बने, 2 टू दी पावर P इंटू Q। और हमें पता है कि A क्रॉस B का कोई भी सबसेट ले लीजिए, वो एक रिलेशन होता है फ्रॉम A टू B। तो
फ्रॉम ए टू बी टोटल कितने रिलेशंस बन सकते हैं? बन सकते हैं 2 टू दी पावर p इंटू क्यू। यहां पे p क्या है कि ए सेट में जितने एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं वो हो जाएगा p, और बी सेट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे q। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी क्या होंगे? 2 टू दी पावर p इंटू क्यू। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं कि A is a set which contains 1, 2, 3 and B is an another set which contains A and B. तो A और B से what would be the total number of relations from A to B? तो total number of relations from A to B कितने होंगे उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसको देखते हैं। तो A में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए? ध्यान से देखिए, A में 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। ठीक, B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए? B में 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। तो P इस केस में हमारा हो गया 3 और Q इस केस में हमारा हो गया 2। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B कितने होंगे? 2 टू दी पावर P इंटू Q, तो हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 2, तो 2 टू दी पावर 6, दैट मीन्स 64। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B कितने हो जाएंगे? 64 रिलेशंस हमें मिलेंगे। ठीक है, अच्छा बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं कि रिलेशंस ऑन ए क्या होता है। अच्छा, अब हम लोग रिकॉल करते हैं कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, अब बी के जगह पे यदि आप ए ले लीजिए, ठीक है, तो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। इसी को हम लोग बोलते हैं कि दिस इज अ रिलेशन ऑन ए। याद रखिएगा, जब भी आपको दिख जाए कि रिलेशन ऑन ए या कोई भी एक सेट, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब वो क्या हो जाएगा कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन ए। बढ़िया है, चलिए ठीक है। अच्छा, ए क्रॉस बी को हम कैसे डिफाइन करते थे? ए क्रॉस बी को हम डिफाइन करते थे कलेक्शन ऑफ ऑल सच पेयर्स इन विच एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। तो ए क्रॉस ए कैसा होगा? ध्यान से देखिए, ए क्रॉस ए इज अ कलेक्शन ऑफ सच पेयर्स इन विच एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू ए। मतलब ए क्रॉस ए वैसा कलेक्शन ऑफ पेयर्स देगा जिसमें दोनों ही एलिमेंट्स ए से आएंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी में क्या होता था? पेयर्स मिलता था जिसका पहला एलिमेंट पहले सेट यानी ए से आता था, दूसरा एलिमेंट y यानी वो b से आता था। यहां पे x और y दोनों ही a से आएंगे क्योंकि हम a क्रॉस a फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, अच्छा ध्यान से देखिएगा कि रिलेशन फ्रॉम a टू b में जितने भी पेयर्स आप लिखते हैं उसमें से पहला एलिमेंट a से आता है, दूसरा एलिमेंट b से आता है। जब आप रिलेशन ऑन a की बात करेंगे तो उसमें याद रखिएगा कि दोनों ही एलिमेंट्स, पहला और दूसरा, वो सेट ए से ही आएंगे। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम मान लेते हैं कि सेट ए में 13 एलिमेंट्स, दो देखिए बहुत ज्यादा है, और बी में 5 एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? हम लोग पढ़ चुके हैं कि 13 इंटू 5 65 एलिमेंट्स होंगे। ध्यान से देखिए, ए में 13 एलिमेंट्स है, बी में 5 एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में 65 एलिमेंट्स हो गए। अच्छा, रिलेशन को लिखने के लिए पहले हमें ए क्रॉस बी को लिखना पड़ता है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यदि ऐसा कोई रिलेशन हमें मिल जाए कि जिसमें ए में 13 एलिमेंट हो, बी में 5 एलिमेंट हो, तो क्या हम ए क्रॉस बी में 65 एलिमेंट्स को लिखने का समय हमारे पास होगा? ठीक है, सोचने की बात है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, तो ए में जितना ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो या बी में जितना ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो ए क्रॉस बी में उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा। ठीक, अच्छा ए में यदि इनफाइनाइट हो जाए या बी में इनफाइनाइट हो जाए या दोनों में इनफाइनाइट हो जाए, जैसे रियल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स को ले लीजिए, तो उस केस में तो ए क्रॉस बी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा और वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहले केस को कंसीडर करते हैं कि 65 एलिमेंट्स आया। यदि ऐसे सेट्स पे यदि हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 65 एलिमेंट्स को ए क्रॉस बी में लिखना पड़ेगा। क्या लिख पाएंगे?
हाँ लिख पाएंगे मगर बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक शॉर्टकट मेथड देखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हो शॉर्टकट मेथड की तरफ। उसके लिए एक केस कंसीडर करते हैं। ध्यान से देखिए कि डिटरमाइन द रिलेशन आर ऑन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हैं। डिफाइंड एज आर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सच पेयर्स 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ध्यान से देखिए रिलेशन ऑन ए, तो इस रिलेशन में जितने भी पेयर्स आएंगे वो उसके सारे एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, दोनों सेट ए से आएंगे। ठीक, अब वो जो एलिमेंट आएंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। कंडीशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आ जाएगा y इक्वल्स टू 3x। अब ये जो कंडीशन हमें मिली, इसको आप सोचिए कि ये एक मशीन है। ठीक है, क्या है, ये एक मशीन है। कैसा मशीन है, y इक्वल्स टू 3x, तो इसमें आप जो भी डालोगे वो क्या करेगा, वो 3 टाइम्स कर देगा उसका। y इक्वल्स टू 3x क्या है, एक मशीन है, आप इसमें जो भी डाल रहे हो वो उसका 3 टाइम्स कर दे रहा है। तो सेट ए का पहला एलिमेंट क्या था, 1, यदि आप 1 को डालोगे तो मशीन क्या करेगा, इसका 3 टाइम्स कर देगा 3, तो आउटपुट आपका क्या मिलेगा 3, तो आपका पेयर हो जाएगा 1 3। अब ध्यान से देखिए क्योंकि ये रिलेशन ऑन ए है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट पेयर का वो ए से आने चाहिए। तो ध्यान से देखिए 1 ए से आया ऑब्वियसली आया, 3 ए से आया ऑब्वियसली आया, तो ये 1 3 बिलोंग्स टू द रिलेशन। ठीक है, अच्छा अब हम अगेन वही मशीन है, आप क्या करोगे, 2 को इनपुट करो तो मशीन क्या करेगा, 3 टाइम्स कर देगा इसका, दैट इज 6, तो आउटपुट हो जाएगा आपका 6, तो पेयर क्या हो जाएगा आपका 2 6। ध्यान से देखिए 2 भी ए से आ रहा है 6 भी ए से आ रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेशन होगा। अच्छा तो फिर वही मशीन है y इक्वल्स टू 3x, इस केस में हमारा इनपुट है 3 और ये क्या करेगा 3 टाइम्स कर देगा उसका, 3 3 जा 9, तो आउटपुट हुआ हमारा 9, तो हमारा पेयर हो गया क्या 3 9। अब ध्यान से देखिए 3 भी ए से आ रहा है 9 भी ए से आ रहा है, तो इस पेयर के दोनों एलिमेंट ए से आ रहे हैं, तो ये रिलेशन में आएगा। अच्छा यदि आप 4 को इनपुट करोगे तो उसका 3 टाइम्स हो जाएगा 12, तो आउटपुट है 12, पेयर है आपका 4 12। ध्यान से देखिए 4 भी ए से आया 12 भी ए से आया, तो इसका मतलब ये रिलेशन में आएगा। यदि आप 5 को इनपुट करते हो तो मशीन क्या करेगा 3 टाइम्स मतलब 15 देगा, आउटपुट हो जाएगा 15 इस केस में, तो पेयर है आपका 5 15। किंतु ध्यान से देखिए ये जो 15 है ये 15 सेट ए में बिलोंग ही नहीं करता, तो जो पेयर होगा 5 15 इसका पहला एलिमेंट तो ए में है किंतु दूसरा एलिमेंट ए में नहीं है, क्योंकि ए सेट क्या है 1 से 13 तक जो भी नेचुरल नंबर्स हैं, और रिलेशन में आने के लिए दोनों ही एलिमेंट्स, पेयर के दोनों ही एलिमेंट्स ए से होने चाहिए। यहां पहला हुआ मगर दूसरा नहीं हुआ, तो ये रिलेशन में नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली यदि आप 6 को इनपुट करते हो तो 18 मिलेगा, 7 को इनपुट करते हो तो 21 मिलेगा, 8 को इनपुट करते हो तो 24 मिलेगा, 9 को इनपुट करते हो तो 27 मिलेगा, 10 को करते हो तो 13 मिलेगा, 11 को करते हो तो 33, 12 को तो 36, 13 को तो 39। ध्यान से देखिए जितने भी पेयर्स लिखे गए हैं इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट ए में आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये जितने पेयर्स हैं ये रिलेशन में नहीं आएंगे। ठीक, तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा 1 3 2 6 3 9 4 12। ध्यान से देखिए ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन ऑन ए है, तो इसके जो पेयर्स के जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो ए से ही आएंगे। ध्यान से देखिए पहला पेयर है 1 3, 1 भी ए से 3 भी ए से, दूसरा पेयर है 2 6, 2 भी ए से 6 भी ए से, तीसरा पेयर है 3 9, 3 भी ए से 9 भी ए से, फोर्थ पेयर है 4 12, 4 भी ए से 12 भी ए से। क्लियर हुआ, और देखो कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का 3 टाइम्स है। क्लियर, तो इस तरीके से प्रॉपर्टी को एनालिसिस करके हम इजीली रिलेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम दूसरे रिलेशन को कंसीडर करते हैं।
कि डिटरमाइन द रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सच पेयर्स, जिसमें से क्या हो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 हो और x क्या हो 4 से छोटा हो। तो कंडीशन हमारा क्या है, कंडीशन हमारा है कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, ये मशीन हो गई, और x लेस देन 4 और x नेचुरल नंबर भी है, तो x को क्या क्या ले सकते हैं हम 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये मशीन हो गई आपकी y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। पहला इनपुट क्या होगा 1, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इनपुट करेंगे तो क्या होगा, मशीन क्या करेगा, जो भी डालेंगे उसका प्लस 5 कर देगा। तो 1 डाले तो 1 प्लस 5 6, तो आउटपुट हो गया 6। तो पेयर क्या हो गया 1 6। ध्यान से देखिए 1 भी नेचुरल नंबर, 6 भी नेचुरल नंबर, और पहला एलिमेंट देखिए 4 से छोटा होना चाहिए, तो सेटिस्फाई हो गया। अब आप 2 को डालेंगे तो 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, तो 2 7 बिलोंग टू आर। 3 को डालेंगे तो 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, तो पेयर हो जाएगा आपका 3 8 बिलोंग्स टू आर। ध्यान से देखिए 4 आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि कंडीशन क्या था x लेस देन 4, तो पहला एलिमेंट 4 से कम होना चाहिए। 4 से कम नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3, तो इसके बाद हम ले ही नहीं पाएंगे। तो जितने भी पेयर्स मिले यही तो आपका कलेक्शन कर लीजिए, तो ही आपका रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन क्या हुआ 1 6 2 7 3 8। ध्यान से देखिए पेयर जितने भी पेयर्स है उसका पहला एलिमेंट्स क्या है 1 2 3। देखिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड केस हो गया, हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे। अच्छा, अब हम ध्यान से देखेंगे कि एक ऐसा सेट ले रहे हैं जिसमें मान लीजिए कि 10 नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 अप टू 10, और हमें इसका a क्रॉस a निकालना है। ठीक है, अब हम देखेंगे a क्रॉस a क्या हमें पता है 1 1 1 2 1 3, इस तरीके से करते करते टोटल कितने आएंगे a क्रॉस a में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं क्या आप लोग? हाँ, a में 10, तो 10 इंटू 10 100 आएंगे। बढ़िया। अब हम देखेंगे कि इसको ग्राफ से कैसे कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान से देखिए इस ग्राफ को। इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पे हमने सेट ए के सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, जो कि हैं 1 2 3 अप टू 10। सिमिलरली हमने वाई एक्सिस पे भी ए के सारे पॉइंट्स को प्लॉट किया 1 2 3 अप टू 10। अच्छा, इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। इस ग्राफ का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें से यदि आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को निकाल देंगे तो जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वो सब आपको क्या देंगे, वो सब आपको ए क्रॉस ए के पेयर्स आपको देंगे। ठीक है, अच्छा हम रैंडमली 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट से चूज कर रहे हैं। अब पहले देखिए 1 1। अब इस 1 1 को देखिए, ये जो आपको ब्लू कलर की एक पॉइंट दिख रही होगी, इससे देखिए ये एक्स एक्सिस के 1 लाइन और वाई एक्सिस के 1 लाइन पे मीट कर रहे हैं, तो ये पेयर हो जाएगा 1 1। सिमिलरली दूसरा यदि आप देखेंगे 4 5, एक पॉइंट जो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, वो पॉइंट सीधा देखिए एक्स एक्सिस पे देखिए तो वो 4 पे दिख रही है, और वाई एक्सिस पे देखिए तो 5 पे दिख रही है, तो ये पेयर हो जाएगी 4 5। सिमिलरली 9 6 को देखिए, तो उसके लिए एक्स एक्सिस पे देखिए तो वो ध्यान से देखेंगे आप, वो 9 पे मिल रही है, और वाई एक्सिस पे देखिए तो वो आपको 6 पे मिलेगी, तो ये पेयर हो जाएगी 9 6। इसी तरीके से अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लीजिए तो वो आपको क्या देगा, वो एक पेयर होगा ए क्रॉस ए का। ठीक है, सिमिलरली हम लोग एन क्रॉस एन, जेड क्रॉस जेड, आर क्रॉस आर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। बट याद रखिएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, सेट ऑफ इंटीजर्स में, सेट ऑफ रियल नंबर्स में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और ग्राफ में लिमिटेड स्पेस होता है। तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम क्या कर सकते हैं, हम सम एलिमेंट्स ऑफ द पेयर्स जो होगा एन क्रॉस एन का या जेड क्रॉस जेड का या आर क्रॉस आर का हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो थैंक यू टू ऑल एंड हैव एन ऑसम डे अहेड।